हेलो दोस्तों, ये वाली वीडियो होने वाली है ड्रैगन बॉल आफ्टर वाली मांगा का पार्ट 2। अगर तुमने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो भाई अभी जाके देख लो जाके जल्दी से। तो हम लोगों ने लास्ट पार्ट में देखा था कि ऊप को मारने के बाद जब गोकू सेंस करता है एक और एनर्जी तो वो उसी की तरफ जाने लगता है। गोकू के उधर से जाने के बाद वेजिटा उधर पे आता है और देखता है ऊप को ऐसी हालत में। वो कहता है ये बच्चा तो वही है ना जो माजिन बू का रिकार्नेशन था। वेजिटा पीछे देखता है कि गोकू वहां पे ही आ गया दोबारा से। उसके बाद वेजिटा गोकू से पूछता है कि ये क्या करो, ये सब करने का तुम्हारा मकसद क्या है। फिर वेजिटा गोकू के पास जाता है ऊपर और वो कहता है बहुत दिनों बाद मिले हैं, तुम तो काफी बड़े हो गए हो। और ये सब कहने के बाद गोकू एकदम अपना पावर अप करने लगता है और वेजिटा ये चीज नोटिस कर लेता है। गोकू कहता है कि बहुत बातचीत कर लिया, अब अपना मुंह बंद करो और आओ लड़ते हैं। उसके बाद वेजिटा भी सुपर सेन बन जाता है और वेजिटा कहता है कि मेरे को नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हुआ है, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे को तो मजा आ रहा है। उसके बाद गोकू वेजिटा से कहता है कि जब हम लोग माजिन बू के साथ लड़े थे तब हम लोग की पावर में बहुत बड़ा डिफरेंस था। फिर वेजिटा कहता है अबे गोकू तूने तो बोला था कि अपना मुंह बंद करके लड़ो, लेकिन अब तो तुम ही मुझसे बात कर रहे हो। और फिर दोनों फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। वेजिटा कहता है कि अब तो तुम मेरे को एक्साइटेड कर रहे हो क्या करो। और फिर वेजिटा अपना बिग बैंग अटैक कर देता है। गोकू कहता है ये क्या है भाई, इससे अच्छा तुम मेरे को बता भी देते कि तुझे डॉज करना है इसको। उसके बाद वेजिटा कहता है कि इधर देखो क्या करो और अच्छा होगा तुम अपनी पूरी दम लगाओ। गोकू कहता है कि मेरा मजाक मत उड़ाओ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऊप के पास कोई आता है और वो और कोई नहीं माजिन बू होता है। वो ऊप की ये हालत देख के कहता है कि मुझे लगा था गोकू एक अच्छा पर्सन है। उसके बाद मिस्टर सेटन दिखाया जाता है और वो बोलता है कि अरे माजिन बू कहाँ चला गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि गोकू और वेजिटा की फाइट चल रही होती है। वेजिटा कहता है अरे ये तो बहुत तेज है, मेरे को लग रहा है कि ये तो अभी भी बहुत ज्यादा ताकतवर है मेरे से। उसके बाद वेजिटा नीचे आता है और गोकू भी आता है और फिर गोकू कहता है कि क्या हो गया वेजिटा, तुम थक गए क्या भाग भाग के, और फिर तुम्हें और भी खेलना है भागने वाला गेम। जैसा कि मैं तुम्हें सेंस कर पा रहा हूँ उसके हिसाब से तो लग रहा है कि मुझे नहीं लगता कि तुमने ज्यादा कुछ अपनी पावर बढ़ा भी पाई है अभी तक। उसके बाद वेजिटा कहता है कि ये बात तो मैं तुम्हारे बारे में भी कह सकता हूँ क्योंकि तुम वैसे के वैसे ही हो जैसे कि हम लोग माजिन बू वाली सागा में लड़े थे। तुमने इतनी ऊप के साथ ट्रेनिंग करी है, उसका कोई फायदा ही नहीं दिख रहा। फिर वेजिटा कहता है गोकू से कि एक बात बताओ कैकरॉट, तुम्हें सुपर सेन के बारे में आखिर पता ही कितना है। गोकू कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। जैसा कि तुम्हें याद होगा कि सेल के बाद हम लोग अपने सुपर सेन वाले रूपों को नंबर देने लगे थे। जैसे कि हम लोग की जो बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हम लोग कहते हैं सुपर सेन 1 और जो कि अभी हम लोग की करंट ट्रांसफॉर्मेशन है हम लोग उसे कहते हैं सुपर सेन 2। उसके बाद गोकू कहता है कि अरे इस मामले में तो तुम्हारे पास एक पॉइंट है। इस मामले में मेरे को बुल्मा का शुक्रिया करना पड़ेगा कि उसकी जो स्काउटर टेक्नोलॉजी थी मैं अपनी पावर लेवल को और तेजी से बढ़ा सकता हूँ। अब बुल्मा ने ये चीज आसान करने के लिए हम लोगों को एक बेसिक तरीका दे दिया है। जैसे कि हम लोग का जो सुपर सेन वाला रूप है वो हम लोगों की पावर 60 गुना बढ़ा देता है और जो सुपर सेन 2 वाला रूप है वो उसको दुगना करके 100 गुना बढ़ा देता है। और इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम लोगों का जो करंट पावर लेवल है वो है तुम्हारा है 5 बिलियन जबकि मेरा केवल 3 बिलियन है। उसके बाद गोकू कहता है कि इसके हिसाब से तो अगर हम लोग दोनों सुपर सेन 2 पे है फिर भी मेरी लेवल ज्यादा है तो फिर इसका मतलब मैं तो तुम्हें हरा दूंगा ना। हाँ बेशक तुम मुझे हरा सकते हो जब तक कि हम लोग सेम ट्रांसफॉर्मेशन पर हैं। और उसके बाद वेजिटा अपनी पावर अप करना चालू कर देता है। उसके बाद वेजिटा बोलता है कि डरो मुझसे कैकरॉट, यही मेरी असलियत है, नाइट सोल वेजिटा। गोकू ये दिमाग में सोच रहा होता है ये इसका वेजिटा का जो लुक है ये तो बापेटी जैसा लग रहा है। जैसा कि बापेटी ने जब उस पर कब्जा कर लिया था वैसा हो गया था। जब वो वेजिटा कहता अपना मुंह बंद कर बेवकूफ कहीं के, ये जो पावर है मेरी इससे बाबीडी का कोई लेना देना नहीं है। अब मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है ब्लैक मैजिक को यूज़ करके अपने आप को टॉप पे लेके आने की। उसके बाद गोकू समझ आता है अच्छा तो तुमने सुपर सेन 2 वाली ट्रांसफॉर्मेशन को मास्टर कर लिया है वेजिटा है। उसके बाद गोकू कहता है कि मुझे पता था वेजिटा केवल तुम ही हो जो मेरे साथ की लेवल की पावर को अचीव कर सकते हो और हमेशा मेरे रास्ते में खड़े होते हो। उसके बाद वेजिटा कहता है कि मैं थक चुका हूँ कि तुम्हें देखते हुए कि मैं तुमसे कमजोर हूँ, आज वो खत्म होता है।
उसके बाद गोकू कहता है कि ये तो बहुत अच्छा है, जैसा कि मैंने सोचा था उससे भी बढ़िया। जब हम दोनों सुपर सैयन 2 ट्रांसफॉर्मेशन पे थे तब दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप था, और अब तुमने वो गैप भर दिया है और हम बिल्कुल ही बराबर है। या शायद नहीं, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा अच्छा कंट्रोल है तुम्हारी पावर के ऊपर, जितना कि मेरे पास है। तो ये पावर लेवल है मास्टर सुपर सैयन 2। वेजिटा, तुमने तो सच में कमाल ही कर दिया, मेरे को तुमसे यही उम्मीद थी। तुम सच में एक फाइटिंग जीनियस हो वेजिटा। उसके बाद वेजिटा कहता है कि काश कि मैं ये चीज मान पाता कैकरॉट, पर फाइटिंग जीनियस तो तुम हो। जब से हम लोग पहली बार मिले हैं तुमने एक अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ी है और ताकतवर होने की। जब हम लोग माजिम्बू से लड़े थे तब तुमने मुझे मजबूर कर दिया मानने पर कि तुम मेरे से अच्छे फाइटर हो। जब मेरे को पता चला इतना बड़ा गैप है हम लोग की पावर के बीच में, तो फिर मैं वो सहन नहीं कर पा रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतना ज्यादा पावर में डिफरेंस आया कब था, ये कब आया इतना बड़ा डिफरेंस हम लोग की पावर लेवल में। ये जरूर सेल गेम से पहले की बात होगी, जब तुमने स्पिरिट एंड टाइम का रूम छोड़ा था। उस टाइम पे तुम तो इतना बदल गए थे कि एकदम ऐसा लग रहा था कि कोई और ही इंसान है। तुमने सुपर सैयन की बेसिक स्टेट को मास्टर कर लिया था और अपने स्टेमिना को खत्म होने से बिल्कुल ही रोक दिया था। मतलब यहाँ पे वेजिटा ये बोल रहा था कि जो सुपर सैयन वाले जब हम लोग रूप में ट्रांसफॉर्म होते हैं ना, तब हम लोगों का जो वो होता है ना स्टेमिना, बहुत जल्दी जाने लगता है। जितना ज्यादा सुपर सैयन का रूप होगा उतनी जल्दी स्टेमिना जाता है। गोकू कहता है तो क्या हुआ उससे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं इतना पागल हो चुका था कि और ताकतवर बनने में कि मैंने अपनी बेसिक स्टेट को और ताकतवर किया ही नहीं। मैं बस अपनी नई ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करने में लगा रहा। इसी की वजह से मैंने जब हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर में इतना टाइम वेस्ट किया, उसके बाद भी मेरी थोड़ी सी पावर बढ़ी। बस जो फॉर्म मैंने अचीव करी थी सुपर वेजिटा वाली, वो बस एक छोटा सा इम्प्रूवमेंट था मेरी पुरानी वाली फॉर्म से, जिसका नतीजा हुआ कि जब मैं सेल से लड़ने गया तो मेरे को पूरी तरीके से फेंक दिया गया मार के। और दूसरी तरफ मेरे बेटे ट्रंक्स ने उसने एक और स्टेज आगे निकाल दिया और वही गलती दोहराई जो मैंने किया था, बस उससे और ज्यादा गलती कर दी उसने। हम दोनों एकदम बेवकूफ और पागल थे जो इतना टाइम बर्बाद करने के बाद भी समझ नहीं पाया उस चीज को। इतनी सारी ट्रेनिंग करने के बाद भी मैं पूरा 1 साल तक लगा रहा, तब भी मैंने कोई इम्प्रूवमेंट हासिल नहीं कर पाया। जबकि दूसरी तरफ मैंने तुम्हारी ट्रेनिंग का रिजल्ट देखा ही नहीं। हम लोगों के कंपैरिजन तुमने सुपर सैयन बेसिक वाले की पूरी पोटेंशियल को अनलॉक कर दिया था और तुम लोग सुपर सैयन स्टेज 4 तक पहुंच गए थे। यहाँ मैं तुम्हें थोड़ी चीज बता दूं, सुपर सैयन स्टेज 4 का मतलब यहाँ पे सुपर सैयन 4 से नहीं है, ये सुपर सैयन का स्टेट का मतलब एक अलग ही स्टेज बना दिया इन लोगों ने, ठीक है ना भाई। उसके बाद वेजिटा कहता है और गोहान का तो पूछो ही मत, उसने उस चीज को और नेक्स्ट लेवल पे ले गया जब वो सुपर सैयन 2 को भी अचीव कर लिया उसने। हम लोग बुरी तरीके से हार चुके थे उस पावर से जो कि तुमने और गोहान ने हासिल कर ली थी। मैं अपने आप को शांति नहीं रख पाया। जब मैंने देखा कि बाबरडी के ब्लैक मैजिक से मैं और ताकतवर हो सकता हूँ, तो फिर मैंने अपने आप को उसके अंडर सरेंडर कर दिया। पर फिर भी मैं तुमसे हार गया। तुम मुझसे फिर से आगे निकल गए, अपना एक बेकार सा फिर से एक ट्रांसफॉर्मेशन ले आए नया सुपर सैयन 3। उससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि मैं क्या सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि मैंने अपनी बॉडी को कितना पुश किया। मैं हमेशा तुम्हारी परछाई का पीछा करता रहा, जैसे कि मैंने देखा था मरने के बाद दूसरी दुनिया में। मैं पागल सा हो गया था। फिर मैंने पता लगाया कि तुमने अपनी पुरानी ट्रेनिंग कहाँ से की थी। उसके बाद दिखाया जाता है कि बुल्मा से पूछ रहा है वेजिटा की गोकू के ट्रेनिंग के बारे में, मतलब कहाँ से ट्रेनिंग ली ताकि वो भी जाके ले सके ट्रेनिंग। यहाँ पे वेजिटा बुल्मा से पूछता है कि एक बात बताओ मेरे को, वो बेवकूफ आके ट्रेन कैसे हुआ था, किस से हुआ था। बुल्मा कहती है ये तो बहुत अजीब है कि तुम मतलब किसी और की ट्रेनिंग मेथड को अपने आप को मतलब यूज करना चाहते हो, उसकी ट्रेनिंग मेथड। तुम तो काफी बदल गए हो वेजिटा। वेजिटा कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा, ये बहुत सीरियस है। वेजिटा कहता है ठीक है, अब की बार मैं जब अगली बार कामे हाउस में जाऊंगा तब मैं खुद देख लूंगा। उसके बाद वेजिटा देखते हम लोग वो जा रहा होता है कोरिन टावर की तरफ। तुम ही हो ना वो वाइज ओल्ड कैट कोरिन है? हाँ यही हूँ मैं। वेजिटा कहता है तुम्हें तो समझ में आ ही गया होगा केवल एक यहाँ पे एक रीजन है कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। वेजिटा कहता है कि मेरे को बस एक चीज चाहिए कि जैसे कैकरॉट ट्रेन हुआ था वैसे ही मुझे भी होना है, तो मेरे को वो दे दो डिवाइन पावर वाला वाटर। वो कहता है अरे मैं तुम्हें नहीं दे सकता। वेजिटा कहता है क्या कहा तुमने, मतलब कैकरॉट वो ट्रेनिंग कर सकता है पर मैं नहीं कर सकता है? अरे ड्रामा क्वीन वाले एक्टिंग मत करो यार, मैंने ये नहीं बोला कि मैं तुम्हें ट्रेन नहीं करूंगा। तुम यहाँ पर उड़ के आए हो और उड़ने से कोई फायदा नहीं हुआ। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो बूढ़ी बिल्ली? क्या तुम चाहते हो कि मैं ये टावर चढ़ के आऊँ अब? और वेजिटा एकदम पावर अप करने लगता है और तभी वो कोरिन कहता है अरे गोकू ने भी यही किया था। और वेजिटा एकदम शांत हो जाता है, वो कहता अच्छा गोकू ने भी किया था क्या ये सब? कोरिन कहता हाँ मैं कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ, क्या बेकार की ट्रेनिंग है। वेजिटा एकदम नीचे आता और कहता हिलना मत यहाँ से। उसके बाद कोरिन कहता है कि अरे ये सोच क्या रहा है आखिर, इसकी करंट लेवल के हिसाब से तो ये
इसको मतलब ये वाली ट्रेनिंग करने से कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। आखिर ये सब करके वेजिटा करना क्या चाहता है? नहीं रुको, शायद वो ये जानना चाहता हो कि गोकू का माइंडसेट क्या है जब वो ये वाली ट्रेनिंग कर रहा था, इसलिए वो ये सब कर रहा हो। इसका मतलब वो गोकू के फुटस्टेप पे चलने के लिए तैयार हो गया है और वो मतलब अपनी प्राइड को साइड में रख के ये सब कर रहा है। ये चीज तो माननी पड़ेगी कि वेजिटा बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है जैसे कि वो पहले था उससे। और वो याजिरो भी कहाँ गया है? भाग गया जैसे वेजिटा को देखा उसने। अच्छा हुआ कि अब वो अपना खाना खुद ढूंढे। वेजिटा ऊपर आया था क्लाइम करके और वो कहता है कि अब मैंने इसको चढ़ दिया है भाई, अब क्या करना है बताओ, और भी कोई बेवकूफ सी ट्रेनिंग करनी है क्या? उसके बाद कोरिन कहता है ये तो मेरे को पता था कि वेजिटा ताकतवर है, पर केवल सेकंड्स में उसने पूरा टावर चढ़ दिया, ये तो मानना पड़ेगा। वेजिटा पहले से बहुत ज्यादा काम है, तो इस हिसाब से तो मैं उसको आगे काय की तरफ भेज सकता हूँ। उसके बाद गोकू कहता है इम्प्रेस से वेजिटा, बहुत ज्यादा अच्छा किया तुमने, मैं तुम्हारी ट्रेनिंग को मान लूंगा। तुमने अपने आप को इतना मजबूर करके कैसे भी करके कोरिन का टावर भी चढ़ लिया, वाह। पर क्या तुम भूल गए हो कि मैं ये कर सकता हूँ? वेजिटा समझ जाता है कि अब क्या होने वाला है। गोकू सुपर सैयन 3 बन जाता है, द पेंसिल सुपर सैयन 3। वेजिटा ये सुपर सैयन 3 के रूप को देख के कहता है, वेजिटा कहता है कि अरे ये बाल जरा भी अच्छे नहीं लगते देखने में। मेरे भाई लोग यहाँ पे ये वाला चैप्टर हो जाता है खत्म। भाई देखो जिंदगी में मेरी 2 ही बार वाट लगते हैं, या तो मेरे को घर वाले घर से निकाल दें और या फिर मैं माँ का वाला वीडियो बना रहा हूँ इतना बड़ा। तो भाई प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए कि अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज, और अगर और ज्यादा अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।